साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं इस ऑनलाइन क्लास में, और जिसमें हम लोग देखेंगे समान विज्ञान का एक क्वेश्चन आवर। और समान विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स अर्थात भौतिकी के क्वेश्चन आवर की। और इस क्वेश्चन आवर में चर्चा होगा लिफ्ट का, क्योंकि लिफ्ट हम लोग अब पढ़ चुके हैं और हमने कहा था कि हर टॉपिक जो कंप्लीट होगा किसी भी विषय में उसका क्वेश्चन आवर आपके सामने आएगा। आज से हमने भी कह दिया है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन आवर भी हर सैटरडे को होगा। मंडे टू फ्राइडे जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूं उसका सैटरडे को एक क्वेश्चन आवर कराया गया है। और एक क्वेश्चन आवर के द्वारा आप हर विषय वस्तु जो पढ़ चुके हैं उसका रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न को आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे पूछेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल होता है। और जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक, मतलब एडवांस लेवल तक, यूपीएससी लेवल तक आप क्वेश्चन को कवर कर पाए। चाहे वो हर विषय हो, चाहे जो विषय चल रहा है या जो आने वाला है, इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी विषय होगा सब का क्वेश्चन अवर आपके सामने आएगा। और ध्यान रखना है कि समान विज्ञान एनटीपीसी रेल का जो ग्रुप डी का जो एग्जाम का डेट आ गया है उसमें काफी मायने रखेगा, काफी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो क्वेश्चन अवर पर ध्यान दें और क्वेश्चन अवर के द्वारा अपने पढ़े गए चीजों का और ठोस तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन अवर का, और पूरी तरह से बात करेंगे लिफ्ट के बारे में। तो लिफ्ट का विज्ञान, लिफ्ट की गति, लिफ्ट में मौजूद पिंड का गति का प्रभाव, ये सब हम पूरी थ्योरी में समझा चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्चुअली 0 लेवल से एकदम पूरा बताएं। अब चलिए देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट को कि आप कितना इसको कर पाते हैं और कितना इसमें सवाल को सही करते हैं। और आज से क्वेश्चन नंबर का पैटर्न चेंज किया हमने। क्वेश्चन जो कभी 12, कभी 14, कभी 18 भी हो जाता था, उसको हमने फिक्स कर दिया है कि अब हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वो 10 क्वेश्चन ही आपको पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। और इसलिए क्वेश्चन आवर का नाम आज से चेंज हो गया है और हमने नाम रख दिया इसका क्वेश्चन आवर 10 का दम। और इस दम, जो 10 का दम होगा, वो आपके पढ़ाई के दमखम की पूरी जांच करेगा कि आप कितना दमखम से तैयारी कर रहे हैं। और जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए, गाना सुनना है, कॉमेडी करना है, बहुत सारे चैनल है, आप उस पर देखें, वो जरूर किसी अन्य चैनल से जुड़े। यहां पर जो जुड़े वो एकदम ठोस तैयारी के लिए जुड़े और अपने साथ वैसे लोगों को जोड़े जो पढ़ाई करते हैं। ग्रुप में अच्छे लोग रहेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, ग्रुप खराब होगा तो उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। कल जो मैंने एनटीपीसी ग्रुप डी का वीडियो डाला था, क्लास लिया, उसमें कुछ लड़कों ने लड़कियों पर गलत कमेंट्स किया और इससे पूरे ग्रुप का माहौल खराब हुआ। और मुझे भी अजीब लगा कि ऐसे बच्चे भी यूट्यूब से जुड़ते हैं और इसी से भीड़ बढ़ता है। और हमें ऐसे भीड़ नहीं चाहिए। अगर मेरा व्यूअर कम है वो कम ही ठीक है, लेकिन जो जुड़े वो पढ़ाई के व्यू से जुड़े और पूरी तैयारी से रिजल्ट दे। और आगे से कोई भी अगर ऐसा कमेंट आता है तो मेरे लिए सर्च करना, पकड़ना बहुत आसान है। मैं बहुत आसानी से उन तक पहुंचूंगा कि कौन ये काम करते हैं और उनके प्रति एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये ध्यान रखना है। ये कोई मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं करके दिखा दूंगा जब आपको इसका आभास होगा। तो आगे से मेरे यूट्यूब चैनल पर जब भी देखें कोई भी असामाजिक किसी भी तरह का, आप किसी के प्रतिष्ठा या सम्मान के साथ खिलवाड़ न करें, तो ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं 10 का दम, क्वेश्चन आवर फिजिक्स का और लिफ्ट की बात। तो चलिए लिफ्ट को देखते हैं और हम यहां पर शुरू कर रहे हैं बहुत सिंपल सवाल से। और सिंपल से जैसे जैसे 10वां तक जाएंगे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये 0 लेवल है और ये हीरो लेवल है यहां आकर के। और इस प्रकार से जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा आपको लेवल हाई खोजेगा और एक हाई लेवल की तैयारी आपको रहेगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए अब बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। वैसे भी बात करने में विश्वास नहीं रखते हैं, काम करने में हम विश्वास रखते हैं। और हमने कहा है कि हम बात नहीं भविष्य बनाते हैं, फ्यूचर मेकर के तौर पर हम काम करना चाहते हैं जो आपको मदद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना अपना कॉपी कलम पेन उठाइए और बनाते चलिए। लास्ट में 10 में 10 जिनका भी हो वो स्कोर को जारी करें, और जिनको प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमको सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को फिर आगे के क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। और हमने लिखा है, बहुत सिंपल सवाल है कि लिफ्ट में मौजूद पिंड पर
स्यूडो फोर्स हिंदी में छदम बल किस दिशा में लगता है? लिफ्ट में मौजूद पिंड पर स्यूडो फोर्स, जिसको हिंदी में छदम बल कहा जाता है, अंग्रेजी में स्यूडो फोर्स, किस दिशा में लगता है? ऑप्शन है ए ऊपर की तरफ, बी नीचे की तरफ, सी लिफ्ट के दिशा में और डी लिफ्ट के विपरीत दिशा में। तो जल्दी जल्दी बनाइए, 2 सेकंड का समय है, ज्यादा समय नहीं है यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का हम सोल्यूशन यहां बता रहे हैं। तो ध्यान रखना है, 1 में एक लिफ्ट है और कह रहा है कि लिफ्ट में एक पिंड है, उस पिंड पर स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमने कहा था कि स्यूडो फोर्स लगता है किसी पिंड के गति के कारण। गति के कारण लिफ्ट में या कोई भी चीज पर, बाइक पर भी बैठेंगे, बाइक चलेगा तो उस गति के कारण उस पर जो सवार है उस पर स्यूडो फोर्स लगेगा। और स्यूडो फोर्स जब भी लगता है गति के विपरीत दिशा में लगता है। इसलिए हमने कहा था कि एक महिला जब गाड़ी पर बैठती है और दोनों पांव एक तरफ होता है, चालक जैसे ही एक्सीलरेटर देकर गियर लगाता है, क्लच देकर एक्सीलरेटर लेता है, तो कभी कभी महिलाएं पीछे की तरफ उलट जाती हैं। क्यों उलटती हैं? क्योंकि वो स्यूडो फोर्स पीछे लग रहा है और यही उनको गिरा देता है। यहां भी वही है कि लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो स्यूडो फोर्स इसके पीछे लगेगा, अगर नीचे जाएगा तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब हर हाल में गति के विपरीत लगेगा। तो यहां आंसर क्या होगा? लिफ्ट के विपरीत दिशा में, मतलब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो फोर्स नीचे लगेगा और लिफ्ट नीचे जाएगा तो फोर्स ऊपर लगेगा। तो आंसर हो गया पहला का डी। ये ध्यान रखना है, आंसर करेक्ट करते चलें और आगे बताते चलें। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि लिफ्ट समांतर चलता है। एकदम सिंपल सवाल है कि लिफ्ट जो भी होता है वो सामान्यतः नॉर्मली चलता है। ऑप्शन क्या है देखें, पहला ऑप्शन है क्षैतिज समतल में, ऊर्ध्वाधर समतल में, दोनों में कोई नहीं। तो प्लेन 2 तरह का हम लोग को पढ़ना होता है, एक वर्टिकल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर सड़क पर चल रहा है गाड़ी तो वो क्षैतिज प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे हम सीढ़ी पर चढ़े और छत से नीचे उतरे तो हम ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो वो वर्टिकल प्लेन है। जैसे इस प्लेन ये बात करें, बोर्ड ऐसे रखा हुआ है तो बोर्ड का प्लेन वर्टिकल है, या तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे। इसी बोर्ड को ऐसे लिटा दें तो क्षैतिज प्लेन हो जाएगा, तो उस पर गाड़ियां चलती है, सड़क पर चलते हैं क्षैतिज प्लेन। तो लिफ्ट कैसे चलता है? तो लिफ्ट या तो नीचे से ऊपर जाता है या नहीं तो ऊपर से नीचे आता है सामान्यतः। एक नॉर्मल लिफ्ट का यही काम है, नीचे से ऊपर ले जाना और ऊपर से नीचे लाना। तो ऊपर से नीचे जो चल रहा है ये प्लेन कौन प्लेन? तो वर्टिकल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन को हिंदी में ऊर्ध्वाधर समतल कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन है वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन को ही हिंदी में कहते हैं क्या? ऊर्ध्वाधर समतल। तो आंसर हो गया क्या? दूसरा का बी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सिंपल है और सिंपल सवाल ही कठिन हो जाता है जब हम लापरवाही बरतते हैं। तो ध्यान रखना, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे सवाल पर सतर्क होकर काम करना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। विश्वासघात वही होता है जहां विश्वास करते हैं। अपने लोग ही धोखा देते हैं, दूसरे लोग धोखा नहीं देते हैं। तो जो सवाल आसान होगा वो ज्यादा आपको चोट करेगा। कठिन सवाल तो आप डरते रहते हैं, कठिन सवाल बनाते हैं, लेकिन नॉर्मल सवाल को नजरअंदाज करते हैं, वही एग्जाम में कठिन हो जाता है और आप लापरवाही में गलती कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना। तीसरा सवाल अब देखिए, थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है और क्वेश्चन पर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली ध्यान दें। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 25 किलोग्राम का एक बक्सा है। बक्सा का वजन दे दिया है 25 किलोग्राम। कहता है 25 किलोग्राम का एक बक्सा त्वरण के साथ ऊपर जा रही लिफ्ट में रखा हुआ है। त्वरण के साथ ऊपर, ध्यान रखना क्या क्या है, ऊपर जा रही लिफ्ट में रखा हुआ है। तो कहता उसका द्रव्यमान होगा, लिफ्ट में जो बक्सा है उसका द्रव्यमान कितना होगा जब लिफ्ट ऊपर जा रही है त्वरण के साथ। तो यही है लिफ्ट, तीसरा क्वेश्चन है ये। और लिफ्ट में अब आदमी नहीं है, कह रहा है बक्सा है, इसमें एक बॉक्स है और बॉक्स का मास दे दिया आपको m बराबर कितना? 25 केजी। तो 25 केजी दे दिया है और पूछ रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है त्वरण के साथ। त्वरण इसका a है, तो त्वरण a के साथ ऊपर जा रही है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा? ऑप्शन क्या है? पहला है 25 केजी से अधिक, दूसरा है 25 केजी से कम, तीसरा है 25 केजी और चौथा है कोई नहीं। बिल्कुल सोच समझ के आंसर करें, बिल्कुल सोच समझ के। कॉन्सेप्चुअली हमने कहा है कि बिल्कुल लापरवाही न बरतें।
थोड़ा सा भी मिस करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान दें कि यहां पर जो दिया वो द्रव्यमान दिया, मास। और द्रव्यमान के बारे में मैंने बताया था जब द्रव्यमान और भार पढ़ रहे थे कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप किसी पिंड को कहीं भी ले जाएं, ब्रह्मांड में कहीं भी रखेंगे, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। वो लिफ्ट में हो, बाहर हो, पृथ्वी पर हो, जो उसका द्रव्यमान है वो वही रहेगा। 25 केजी है, 25 ही केजी रहेगा। लिफ्ट रुका रहे, चल रहा हो, खड़ा हो, ऊपर हो, नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 25 केजी ही होगा। क्यों? क्योंकि लिफ्ट में किसी भी पिंड का बदलता है वो भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। तो अगर भार दिया होता तो बदलता, यहां तो भार पूछ नहीं रहे, द्रव्यमान पूछ रहा, तो द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। 25 केजी का है तो 25 ही केजी द्रव्यमान होगा। तो आंसर हो गया तीसरा का सी। बिल्कुल ध्यान रखें। अब चौथा पर चलते हैं। कहा एक समान गति से नीचे जा रहे लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से खाली जगह होगा। क्वेश्चन पर नजर रखना, एक वर्ड क्वेश्चन का आंसर बदल देगा, एक शब्द चेंज करेंगे क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। इसलिए ध्यान दें, साइंस है ये, तो ध्यान देना है कि एक समान गति से नीचे जा रहे लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से होगा, खाली जगह दिया हुआ। तो खाली जगह में क्या आएगा? कम होगा, ज्यादा होगा, समान होगा, सभी होगा। क्या आंसर होगा? तो क्या क्या दे रहा है? तो ये दे रहा है कि भार तो पूछ रहा है, और हमने कहा था कि भार बदलता है। अभी हमने कहा कि भार चेंज होता है जब लिफ्ट चलता है। और भार दो तरह का हम पढ़े, एक रियल वेट और एक एपरेंट वेट, वास्तविक भार और आभासी भार। और यहां पूछ रहा है आभासी भार के बारे में। आभासी मतलब होता है कि जो उनको फील हो रहा है, अंदर में जो है लिफ्ट में, उनको कैसा फील हो रहा है। तो आभासी भार क्या होगा? लेकिन यहां कंडीशन जो लगा हुआ है उस पर ध्यान देना है कि यहां जो लगा हुआ है लिख रहा है एक समान गति। ये एक वर्ड इस क्वेश्चन को पूरा चेंज कर दिया। और हम बताए थे जब मोशन पढ़ रहे थे कि गति दो प्रकार के होते हैं, एक समान और असमान। जब एक समान गति कर दिया मतलब जिस गति से चल रहा है उसी गति से चलेगा। और उस रूप में अगर लिफ्ट का एक समान गति कर देंगे तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चौथा नंबर सवाल है, लिफ्ट ही है तो चौथा नंबर में त्वरण क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यहां वेग जो है वो कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा। 5 मीटर से चल रहा तो 5 ही मीटर से चल रहा, और जब तक वेग बदलेगा नहीं तब तक त्वरण नहीं होगा। मतलब इस कंडीशन में क्या है कि लिफ्ट जो चल रहा है उसका त्वरण 0 है, वेग बदल नहीं रहा। और जब त्वरण 0 हो गया तो स्यूडो फोर्स इस पर 0 हो जाएगा, स्यूडो फोर्स लगेगा नहीं। क्योंकि स्यूडो फोर्स हम पढ़े हैं एफ पी बराबर एम इंटू ए होता है, ए 0 है तो एम इंटू 0 करेंगे तो स्यूडो फोर्स 0 हो जाएगा। तो स्यूडो फोर्स लग ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये लिख दिया एक समान। तो जब नहीं लग रहा है स्यूडो फोर्स तो उसके भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ज्यादा होगा न कम होगा, जैसा था वैसा ही होगा। मतलब वास्तविक भार और आभासी भार क्या होगा? समान होगा। क्योंकि इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि लिफ्ट एक समान चल रहा है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं। और यही चीज पकड़ना है कॉन्सेप्चुअली। और बार बार पूछा, ये सैकड़ों बार पूछा एग्जाम में सवाल। आप क्वेश्चन उठाकर देखें प्रीवियस ईयर रेलवे का, एसएससी का, किसी भी एग्जाम में सब में पूछा गया। तो ध्यान रखना है। अब आगे चले 5वां सवाल। असमान, देखिए यहां पर अंतर क्या है। यहां था एक समान, यहां असमान। गति से ऊपर जा रही, अब यहां लिफ्ट ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रही लिफ्ट में मौजूद पिंड का आभासी भार वास्तविक भार खाली जगह होगा, वास्तविक भार से खाली जगह होगा। क्या होगा? वही क्वेश्चन है, कोई चक्कर नहीं है। अंतर इतना है कि यहां एक समान कह दिया, यहां असमान कह दिया। तो असमान मतलब समान नहीं, यूनिफॉर्म होता है। जैसे यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस, स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनता है बच्चा? क्यों ड्रेस देता है स्कूल वाला? कभी सोचना चाहिए कि स्कूल में ड्रेस क्यों चलता है। तो स्कूल ड्रेस जो होता है उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। गरीब का बेटा पढ़ने आए तो और एक अमीर का बेटा पढ़ने आए तो उसमें भेदभाव ना हो, कपड़े से हीन भावना ना आ जाए बच्चों में कि इनका बाबूजी है बड़का, फलनमा का बेटा बहुत अमीर है और इसका बेटा गरीब है, तो बच्चे में हीन भावना आ जाएगा आर्थिक दृष्टिकोण से। इसलिए सबको समान दृष्टि से यूनिफॉर्म दिया जाता है। कितना भी पैसे वाले हैं आपको वही शर्ट पहनना है, वही पैंट पहनना है, और उसी के द्वारा स्कूल आना, वही चीज है। यहाँ एक समान मतलब गति समान है, बदल नहीं रहा। यहाँ असमान मतलब गति बदल रहा है। जैसे ही गति बदलेगा
तो जैसे ही गति बदलेगा तो क्या होगा, लिफ्ट में त्वरण आ जाएगा। अब लिफ्ट में क्या होगा, त्वरण आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही वेग बदलता है तो हम पढ़े हैं मोशन में कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। जब तक वेग बदलेगा त्वरण होगा, वेग बदलेगा त्वरण आएगा। तो अब जो लिफ्ट चल रहा है, अब ये लिफ्ट जो चल रहा है इसमें मौजूद है, अब ये त्वरण से चल रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो कह रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और ऊपर जा रहा है तो ऊपर असमान गति से, कभी 5 मीटर से कभी 10 मीटर से वेग बढ़ घट रहा। तो जैसे ही हो गया तो त्वरण लग गया इसमें, अब त्वरण आ गया, त्वरण आ गया तो यहां पर अब सीडो फोर्स लगेगा एफपी, एफपी बराबर एम ए। ऊपर जा रहा है, सीडो फोर्स नीचे। अभी हमने कहा था इसमें कि सीडो फोर्स की दिशा जो होती है लिफ्ट के दिशा के विपरीत होता है, तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, सीडो फोर्स नीचे, और डब्ल्यू बराबर mg इसका भार है, तो mg भी इधर इधर, तो दोनों मिलेगा तो इसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो भार, आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, ज्यादा होगा, समान होगा। यहां तो नहीं था, जीरो फोर्स के समान हो गया, यहां है इसलिए ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सीडो फोर्स नीचे हो जाएगा, तो उसके वेट में ये ऐड हो जाएगा कौन, सीडो फोर्स। इसके कारण उसका भार जो रियल वेट है उससे ज्यादा मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। 5वां सवाल। 6ठा सवाल देखें तो कह रहा है लिफ्ट में मौजूद पिंड को ऊपर उठने के लिए लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से होना चाहिए। हमने केस बताया था कि कभी कभी लिफ्ट में कोई व्यक्ति हो तो व्यक्ति लिफ्ट की गति के कारण लिफ्ट में ऊपर उठने लगता है और छत से टकरा जाता है, ये बताया था हमने। तो सब याद करें पीछे के क्लास को, और उसके हिसाब से सवाल पूछ रहा है कि कब ऐसा होता है कि व्यक्ति ऊपर उड़ने लगे और लिफ्ट की छत में टकरा जाए। यही सवाल है यहां, कब ऐसा होगा। जब गुरुत्वीय त्वरण से लिफ्ट का त्वरण क्या हो, कम हो तो, ज्यादा हो तो, समान हो तो, कोई नहीं। कब होगा, तो कब होगा बिल्कुल ध्यान देना है कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को, आंसर को सही करने पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। कॉन्सेप्ट नहीं है तो रट करके आप ये सवाल बना लेंगे, लेकिन आने वाले एग्जाम में अगर सवाल में थोड़ा सा चेंज करेगा आप नहीं बना पाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। होता क्या है कि हमने लिफ्ट पूरा समझाया था कि लिफ्ट में दो ही चीजें, एक व्यक्ति है तो लिफ्ट का वेट हमेशा W बराबर mg नीचे की तरफ पृथ्वी के केंद्र की तरफ काम करेगा, तो फिक्स है, लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा सीडो फोर्स लगेगा लिफ्ट के गति के विपरीत। तो ऊपर उठने के लिए क्या करते हैं, कोई झोला उठाना होता है तो क्या करते हैं, झोला अपने वजन से नीचे जाना चाहता है, हम चाहते हैं झोला को पकड़कर ऊपर उठाएं, तो जितना वजन है उससे ज्यादा फोर्स हाथ से लगाएंगे तो झोला उठ जाएगा, कम लगाएंगे तो झोला नहीं उठेगा। और कोई बच्चा को दे देंगे तो झोला ताकत से खींचेगा और बच्चे का हाथ खींच लेगा और झोला जमीन पर गिर जाएगा। तो क्या हो रहा है, जो फोर्स जिधर जाना उधर बड़ा होना चाहिए। अब कह रहा है कि ये व्यक्ति ऊपर उड़ने लगा और छत में टकरा है, इसके लिए क्या चाहिए, ऊपर का एक फोर्स चाहिए बड़ा, और बड़ा फोर्स ऊपर कौन होगा, सीडो फोर्स, और सीडो फोर्स एम ए। तो एम ए और एम जी, एम तो कॉन्स्टेंट है, एम और एम दोनों का बराबर है मास, लेकिन यहां ए और जी तय कर रहा है। तो अगर एम ए ग्रेटर देन एम जी होगा तो ऊपर उठने लगेगा, ऊपर वाला मास गुना त्वरण अगर बड़ा हो जाएगा तो ये उठने लगेगा व्यक्ति। तो मास तो समान है, तो बड़ा कौन होगा, ए इज ग्रेटर देन जी, मतलब लिफ्ट का त्वरण जी से बड़ा हो गया तो व्यक्ति लिफ्ट में उड़ने लगेगा और उड़ेगा जाकर के छत से टकरा जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण से लिफ्ट का त्वरण क्या होगा। तो यहां देख रहे हैं कि लिफ्ट का त्वरण ए है, गुरुत्वीय त्वरण जी है, तो ए इज ग्रेटर देन जी, मतलब जी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, बी हो। कम होगा तो नहीं उठेगा। अभी हमने झोला का एग्जांपल दिया, कॉन्सेप्चुअली समझे कि कोई भी पिंड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है, जिधर ले जाना उधर का फोर्स बड़ा चाहिए। तो बड़ा अगर ऊपर जाना है तो लिफ्ट का जो सीडो फोर्स है बड़ा होगा तो वेट से ज्यादा होगा तो ऊपर उठने लगेगा। तो हमने यही कहा था कि जैसे जैसे ऊपर आएंगे क्वेश्चन आपका लेवल हाई होगा, और इसके हिसाब से आप पूरा लिफ्ट को समझ सकते हैं। अगर इतना समझ लेते हैं तो लिफ्ट का कोई भी सवाल आप बना देंगे, इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना गेन करते चलें। एनटीपीसी से डरे नहीं, बिहार दरोगा से डरे नहीं, बीपीएससी यूपीएससी से ना डरे। डरने से आपका काम नहीं होगा, जितना दूर भागेंगे सब्जेक्ट उतना ज्यादा दूर भागेगा आपसे। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान है। कराए लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से होगा। एक नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, ये भी केस हम बताए थे कि ये जो है
लिफ्ट चल रहा है इससे, और कह रहा है लिफ्ट जो है चल रहा था, इसमें एक व्यक्ति सवार है, तो कह रहा है कि लिफ्ट जो रस्सी ऐसे जुड़ा हुआ है मशीन से, ये रस्सी ब्रेक डाउन होकर के ये लिफ्ट गिरना शुरू कर दे। ये मार्कर ऐसे पकड़े हुए तब तक हाथ में, छोड़े हुए तो गिरने लगेगा नीचे। तो ऐसे ही है, रस्सी से बंधा हुआ तब तक तो ठीक है, रस्सी टूटेगा तो क्या होगा, लिफ्ट नीचे गिरेगा। यही कह रहा कि रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से होगा। तो एक चीज ध्यान रखना है दिमाग में गांठ बांध के कि कोई भी चीज, लिफ्ट हो, पहाड़ हो, सुई हो, कोई भी चीज हो, कागज हो, आप गिराएंगे, ये मार्कर हो, गिराएंगे तो जब भी गिरेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से गिरेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण लगता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही होता। तो अगर वो गिरेगा तो किससे गिरेगा, गुरुत्वीय त्वरण जी से गिरेगा, और जी से गिरेगा मतलब यहां पूछ रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण से क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा, सभी होगा, तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण से ही गिरेगा। मतलब जो जी होगा पृथ्वी का उसी त्वरण के साथ गिरने लगेगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के एग्जैक्टली क्या होगा, बराबर होगा। कोई भी चीज गिरा है, लिफ्ट हो, पहाड़ हो, एक सुई हो, एक पेन हो, एक मार्कर हो, गिरेगा वो जी से ही गिरेगा, ये ध्यान रखना, दूसरा और कोई नहीं रहेगा। तो ये हो गया 7वां सवाल। 8वां सवाल पर नजर डालें। करा 5 किलोग्राम के पिंड पर, 5 किलोग्राम के पिंड पर छदम बल कितना तथा किस दिशा में लगेगा। क्या क्या पूछ रहा है, 5 किलोग्राम का एक मास है, पिंड है, जिस पर सब छदम बल सीडो फोर्स कितना है और किस दिशा में है। ध्यान रखना कितना है और किस दिशा में है। यदि लिफ्ट का त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ नीचे जाए, ये न्यूमेरिकल सवाल है, और न्यूमेरिकल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। किसके लिए, रेलवे का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए। और न्यूमेरिकल जो हम कराते हैं उसी पर ध्यान दें, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। पिछले बार मैंने एएलपी टेक्नीशियन में जो बैच दिया था ऑफलाइन नवयून कैंपस में, बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराया था, वो डायरेक्टली डाटा के साथ आ गया था, और लड़कों ने मैसेज किया कि सर आप जो पढ़ाए थे आपके जैसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया। तो उसी लेवल में हम यहां पर आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब यहां एक न्यूमेरिकल सवाल है, मैथ है, तो मैथ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। फिजिक्स में मैथ से ही लोग भागते हैं, क्योंकि फिजिक्स का मेन स्वरूप मैथ ही है। प्रकृति के घटनाओं को मैथ से समझने का विज्ञान ही फिजिक्स होता है, कि कोई घटना घट रहा है तो उसको मैथमेटिकली कैसे हम समझें। तो ये कह रहा है सिंपल, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिफ्ट है, ऐसे एकदम ध्यान देना चित्र पर, चित्र से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसमें एक पिंड है 5 केजी का, मान लेते एक बक्सा है, यहां ये बक्सा है, और इस बक्सा का मास दे दिया है 5 केजी, ये दे दिया। लिफ्ट में 5 केजी का बक्सा है, और कह रहा है लिफ्ट जो है त्वरण के साथ, इसका लिफ्ट का त्वरण दे दिया है ए बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ये लिफ्ट किधर जा रही है, नीचे जा रही है। किधर जा रही है, नीचे जा रही है। तो इस पर कह रहा है कि स्यूडो फोर्स, छादम बल, ये स्यूडो फोर्स एकदम ध्यान रखना कितना लग रहा है और किस दिशा, मतलब एफ पी का मान पूछ रहा है, एफ पी बराबर वाट, और इसका डायरेक्शन क्या हो, बनाइए जल्दी से। ऑप्शन है आपका ए 5 न्यूटन ऊपर की तरफ, 2 न्यूटन ऊपर की तरफ, 50 न्यूटन ऊपर की तरफ, 50 न्यूटन नीचे की तरफ। ये ध्यान रखना, बिल्कुल आसान है कॉन्सेप्ट, जो पढ़ाया गया वो ध्यान होगा, आप बना देंगे, नहीं ध्यान होगा, इंटरटेनमेंट करते होंगे चैनल पर, तो वो सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि एफ पी कितना हो। तो हमने एफ पी क्या कहा था कि एफ पी स्यूडो फोर्स जो होता है इसकी गति के कारण लगता है, और गति के कारण अभी हमने कहा कि किधर लगेगा, तो जिधर लिफ्ट जाएगा उसके विपरीत दिशा में लगेगा। ये पहला ही क्वेश्चन हम करवाए थे। मतलब लिफ्ट अगर नीचे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स हर हाल में इस पर ऊपर होगा, एफ पी ऊपर होगा, तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला ही आंसर होगा कोई सही, नीचे वाला तो होगा नहीं, तो ऐसा ही छट गया। तो बहुत सारे पढ़े लोग जो अच्छा कॉन्सेप्ट रखते हैं, कुछ चीजें एग्जाम में नहीं भी जानेंगे तो ऑप्शन से भी आप छांट करके बना लेंगे, अगर आपका पढ़ा हुआ है तब। तो ये तो तय होगा कि डी तो होगा नहीं, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है तो स्यूडो फोर्स तो ऊपर होगा, तो स्यूडो फोर्स ऊपर होगा तो नीचे वाला तो होगा नहीं, तो सही है। अब इन तीनों में ऊपर कौन होगा,
तो अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। बता क्या सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ कहता है कि फोर्स जो लगता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान ये है, त्वरण ये है, तो गुना करेंगे तो 10 गुना 5 50 न्यूटन ऐसे भी बन जाए। तो 50 न्यूटन ऊपर की तरफ। आंसर तो यही सही है, सी बराबर का आंसर सही है कि यही लगेगा सीडो फोर्स। तो सीडो फोर्स हमने बताया था क्या कि सीडो फोर्स जो लगता है वो m इंटू ए लगता है। m इंटू ए। m क्या? तो पिंड का मास और लिफ्ट का त्वरण, इन दोनों को गुना कर देंगे, सीडो फोर्स मिल जाएगा। तो मास कितना? 5 kg और लिफ्ट का त्वरण दे दिया 10, तो 10 गुना 5 करेंगे कितना? 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन। लिफ्ट नीचे जा रही है इसलिए सीडो फोर्स का डायरेक्शन किधर? ऊपर की तरफ। सीडो फोर्स जब भी लगेगा उल्टा ही लगेगा, सीधा नहीं लगेगा, किसी और डायरेक्शन में लगेगा। जब भी लगेगा उल्टा ही लगेगा। तो देख रहे हैं बिल्कुल आसान। न्यूमेरिकल भी है, कुछ है नहीं। कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से बना सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं। जिनको जल्दीबाजी हो तो वो वीडियो को दोबारा देखें। कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो तो बार बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को लिफ्ट वाला चैप्टर देख लेंगे कि लिफ्ट में क्या क्या हमने बताया, क्या क्या चीजों को समझना। 9 नंबर एक और न्यूमेरिकल, एक और छोटा सा न्यूमेरिकल करा। 50 kg के व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? यहां दे रहा है 50 kg का व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसका आभासी भार क्या होगा यदि लिफ्ट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रहा हो। जी का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ क्लियर है? क्या क्या है देखें, चित्र बनाएं। जब भी न्यूमेरिकल समझ में ना आए तो चित्र बनाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाए। फिजिक्स मतलब फिगर होता है। जो फिजिक्स में फिगर ड्रॉ करना जान जाएगा, फिजिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगा उसके लिए। तो करा एक लिफ्ट है, और लिफ्ट जो है उसमें एक व्यक्ति है बैठा हुआ, एक व्यक्ति ऐसे। इस व्यक्ति का मास दे दिया है कि मास जो है व्यक्ति का वो 50 kg है, ये दे दिया है कि 50 kg उसका मास है, द्रव्यमान। अब कह रहा है कि लिफ्ट जो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ नीचे जा रही है। लिफ्ट किधर जा रही है? नीचे, नीचे जा रही है। कितना से? तो ए बराबर दे दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रहा है। त्वरण भी दे दिया, मास भी दे दिया, लिफ्ट दे दिया कि लिफ्ट में कह रहा है कि यहां पर जी का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया आपको। जी 10 मीटर पर सेकेंड लेना, 9.8 नहीं लेना। नॉर्मली जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कैलकुलेशन आसान होने के लिए जी 10 देता है हर जगह। तो कहता है कि अभी इस स्थिति में इस व्यक्ति को क्या फील होगा, उसका वजन कितना, भार कितना, वेट कितना फील होगा। तो वेट हमने कहा था जो होता है आभासी भार चलने के दौरान, वो स्यूडो फोर्स और इसका अपना रियल वेट का परिणामी रिजल्टेंट होता। तो इसका अपना वेट कितना होगा? तो अभी हमने कहा था अपना वेट W बराबर mg, तो नीचे की तरफ लगना ही लगना, ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब इसके अलावा एक गति के कारण सीडो फोर्स लगेगा। सीडो फोर्स किधर? नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है ना, ऐसे नीचे जा रहा, नीचे ही जा रहा है ना, नीचे जा रहा। तो नीचे जा रहा है तो सीडो फोर्स किधर? ऊपर की तरफ। सीडो फोर्स किधर? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ सीडो फोर्स नीचे जाने के कारण लिफ्ट इतना त्वरण के साथ नीचे जा रही है, तो आभासी भार पूछ रहा, सीडो फोर्स ऊपर की तरफ FP। तो इसका वेट कितना? तो इसमें से इसको घटा देंगे तो वेट मिल जाएगा कि कितना वेट होगा, आभासी भार। तो आभासी भार को ही एपरेंट वेट कहते हैं। WA बराबर क्या होगा? वेट रियल, और चूंकि अपोजिट डायरेक्शन माइनस FP, वेट रियल माइनस FP। वेट रियल नीचे की तरफ mg और FP डायरेक्शन उल्टा है इसलिए माइनस हो रहा। ऑप्शन क्या क्या है? 100 न्यूटन, 400 न्यूटन, 500 न्यूटन, 900 न्यूटन। क्या आंसर होगा? तो यहां वेट रियल कितना? तो m इंटू जी। m कितना दिया है? 50 kg। 50 और g यहां लिख ही देते हैं हम, mg और माइनस m है। तो mg कितना? m गुना 50, m है 50 और गुना g दे दिया है 10, माइनस 50 और गुना a कितना? तो a का मान दिया है 8, तो कितना हो गया? 500 और माइनस 50 मल्टीप्लाई 8, 400। तो 500 में से 400 घटेगा तो कितना होगा? 100 न्यूटन। 50 में से 500 में से 400 घटेगा कितना होगा? 100 न्यूटन। क्यों हो रहा है ऐसा?
क्योंकि सीडो फोर्स लग रहा है, और सीडो फोर्स विपरीत लग रहा है, नीचे जा रहा है लिफ्ट, इसलिए ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रहा होता तो सीडो फोर्स नीचे हो जाता, और नीचे होता तो फिर 500 प्लस 400 जुड़ करके 900 हो जाता। और हम पढ़े थे कि जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ नीचे जाती है तो व्यक्ति को लगता है कि उसका भार कम हो रहा है, यहां कम लग रहा है एक्चुअली 500 का वो, लेकिन उसको फील हो रहा है कि 100 ही न्यूटन है, तो 400 न्यूटन कम हो गया, और ऐसा फील होगा इसलिए उसको लगेगा कि उसका वजन क्या हो रहा है, घट रहा। तो 9वां का आंसर 100 न्यूटन। लास्ट सवाल 10 कदम का अंतिम सवाल, जो बिल्कुल आसान है, इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और तब हम आगे बढ़ेंगे 10वां सवाल की तरफ। 10वां सवाल न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल मैंने 2 करा दिया जो आपके लिए जरूरी था। नॉर्मली यूपीएससी बीपीएससी ये सब में न्यूमेरिकल नहीं पूछे, लेकिन रेलवे के एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखना है। करा एक समान गति से, क्वेश्चन ध्यान देना, एक समान गति से ऊपर जा रही लिफ्ट में लगाए गए सरल लोला का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक समान गति से ऊपर जा रही लिफ्ट में लगाए गए सरल लोला का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टाइम पीरियड टी पर। पहला है ऑप्शन घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, कोई नहीं। अब यहां देखिए लिफ्ट और सिंपल पेंडुलम को मिक्स कर दिया और ऐसा ही सवाल पूछेगा। तो ये हो गया लिफ्ट, ऐसे ये हो गया लिफ्ट, और लिफ्ट में एक पेंडुलम लगा दें ऐसे, जो पेंडुलम घड़ी है ये ऐसे मूव कर रहा, और कह रहा इस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है कब, जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर जा रहा है, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड टी बराबर पढ़े हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये पढ़े थे हम लोग सरल लोलक में, सब पढ़ा चुके हैं। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल इसका लेंथ है और जी गुरुत्वीय त्वरण। तो जी जहां पर सरल लोलक होता है वहां का त्वरण होता है। अब यहां अगर ये नॉर्मल जगह पर होता तो सिर्फ इस पर mg काम करता, लेकिन लिफ्ट में है तो लिफ्ट में ऊपर जा रहा है, लेकिन लिफ्ट में क्या हो रहा है कि लिफ्ट जा रहा है ऊपर, वो एक समान गति से जा रहा है। एक समान गति का क्या इफेक्ट होता है, यहां क्वेश्चन देखे थे एक समान गति क्या मतलब, एक समान लिखा जैसे ही फिजिक्स में तुरंत समझना है कि एक समान का मतलब a बराबर 0 है, त्वरण ही नहीं। एक समान लिख दिया मतलब त्वरण 0 है, असमान लिख दिया मतलब त्वरण है वहां पर। ये दोनों वर्ड को समझना है, एक समान असमान, ये 2 वर्ड आपको इतना परेशान करेगा पूरे फिजिक्स में कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये समझना है कि एक समान लिख दिया है इसलिए ए जीरो हो गया, मतलब इस पर सीडो फोर्स नहीं लगेगा। अगर ये होता तो सीडो फोर्स लगता है इसके कारण, मोशन के कारण, लेकिन ए 0 हो गया मतलब एफ पी का मान जो है ये 0 हो गया, सीडो फोर्स लग ही नहीं रहा, तो सिर्फ ए ही लग रहा। तो ये लिफ्ट में है लेकिन सीडो फोर्स नहीं काम कर रहा, और नहीं करेगा तो इस टाइम पीरियड पर जी पहले भी था, लिफ्ट के बाहर भी और लिफ्ट के अंदर भी जी ही है, इस जी के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए इस टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिफ्ट के अंदर हो या लिफ्ट के बाहर हो, टाइम पीरियड वही रहेगा। तो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, तो बिल्कुल समान रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, कोई चीज नहीं। तो यही था आज का 10 कदम। तो 10 कदम बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय में। क्लास छोटा होगा, ज्यादा क्लास बड़ा करने के चक्कर में, ज्यादा क्वेश्चन बनाने के, इस क्लास के माध्यम से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करें कॉन्सेप्ट को, और उसके द्वारा आप क्वेश्चन उठाकर देखें, जो भी प्रीवियस ईयर पूछा है लिफ्ट को उठाकर देखें। इतना अगर आप कमांड है, आप कोई भी लिफ्ट का सवाल आपसे गलत नहीं होगा। तो कम होगा लेकिन ठोस होगा, कम पढ़ें, सटीक पढ़ें, स्मार्ट पढ़ाई पढ़ें, तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। उस तरह के नहीं कि सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं और गेन कुछ नहीं हो रहा। तो बहुत सारा मैसेज आता है कि सर थोड़ा सा और क्वेश्चन कराते क्या क्वेश्चन अवर में, तो उसके लिए अलग से आएगा, अलग से जो सभी टॉपिक को मिला करके जब हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो लगभग 25 क्वेश्चन का पर डे हम कराएंगे, बहुत जल्दी वो शुरू होगा। उसमें सभी विषय को लेकर आएंगे, चाहे वो हिस्ट्री, चाहे पॉलिटी और ज्योग्राफी, सब का डिस्कशन मैं खुद ही कराऊंगा, और तब उसमें आपको 25 क्वेश्चन पर डे मिलेगा। लेकिन एक टॉपिक से 10 सवाल 10 कदम क्वेश्चन आवर में होगा, जो भी टॉपिक समाप्त हो। तो चलिए बनाएं, अपना अपना स्कोर जारी करें, और हम उम्मीद करें कि आप 10 में 10 दिखाएं ला करके,
10/10, ताकि हमें लगे कि मैंने जो किया वो जा करके आपने परफॉर्म कर दिया, और यही गुरु के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और बिल्कुल एग्जाम के ध्यान में रख करके पढ़ाई करते रहें। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक एक बार देश की एकता अखंडता के लिए बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।